नमस्कार। आज हम बात करेंगे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की, जिसमें बीएलओ ऐप के माध्यम से मतदाताओं की जानकारी को अपडेट और मैप किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की तैयारी के लिए शुरू की है, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतित रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएलओ ऐप का उपयोग कैसे करें, दस्तावेज कैसे संकलित करें और मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची से कैसे मैप करें। चलिए शुरुआत करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर मतदाता सूची के अद्यतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीएलओ ऐप के माध्यम से वे घर घर जाकर मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज और जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे पुराने और नए मतदाताओं की पहचान आसान हो जाती है। बीएलओ ऐप न केवल डेटा संग्रहण को सरल बनाता है, बल्कि इससे त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। अब जानते हैं कि ऐप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और उनका सही उपयोग कैसे करें। बीएलओ ऐप खोलने के बाद सबसे पहले आपको मैपिंग ऑफ इलेक्टोर्स विद प्रीवियस विकल्प पर क्लिक करना है। यह विकल्प ऐप के होम स्क्रीन पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऑप्शन के माध्यम से आप वर्तमान मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची से जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पुराने रिकॉर्ड्स से नए डेटा का मिलान सही ढंग से हो। इस स्टेप के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें, जिसमें आपको मतदाताओं की सूची दिखाई देगी। अब आपके सामने उन मतदाताओं की सूची आएगी जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है। इन सभी को 2002 की मतदाता सूची से मैप करना आवश्यक है। बीएलओ को संबंधित मतदाता के नाम के आगे मैप इलेक्टोर बटन पर क्लिक करना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर योग्य मतदाता का रिकॉर्ड पुराने डेटा से जुड़ जाए। इस स्टेप में ध्यान रखें कि केवल उन्हीं मतदाताओं का चयन करें जो वर्तमान सूची में पंजीकृत हैं और जिनका नाम 2002 की सूची में भी था। अब अगला स्टेप है पुराने विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या का चयन करना। बीएलओ को ड्रॉप डाउन से पुराना एसी नंबर और 5 नंबर चुनना है। फिर 2002 की मतदाता सूची से मतदाता की पुरानी क्रमांक संख्या दर्ज करनी है। यह जानकारी सही से भरना जरूरी है ताकि डेटा का मिलान सटीक हो सके। इस स्टेप के बाद आगे बढ़ने के लिए सर्च डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। बीएलओ को यह विवरण एपिक कार्ड या सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-रोल से मिलान करना है। यदि सभी जानकारी सही है तो आगे बढ़े। यह सत्यापन प्रक्रिया बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके और रिकॉर्ड पूरी तरह से सटीक रहे। सभी विवरणों की पुष्टि के बाद यस बटन पर क्लिक करें। इससे वर्तमान मतदाता का विवरण 2002 की मतदाता सूची के साथ सफलतापूर्वक मैप हो जाएगा। स्क्रीन पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का संदेश आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह स्टेप हर मतदाता के लिए दोहराना जरूरी है ताकि सभी योग्य मतदाताओं का डेटा अपडेट हो सके। जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, जिन मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है वे हरे रंग में अलग से दिखाई देंगे। इससे बीएलओ को यह आसानी से पता चल जाता है कि किन मतदाताओं का डेटा अपडेट हो चुका है। इस प्रक्रिया को हर मतदाता के लिए दोहराना है ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। अब आप फिर से मैनुअल के पहले चरण पर जाएं और बाकी बचे मतदाताओं के लिए यही प्रक्रिया अपनाएं। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अद्यतित और सटीक बनाना संभव होता है। बीएलओ ऐप ने दस्तावेज संकलन और डेटा मैपिंग को बेहद आसान बना दिया है। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है। सभी बीएलओ को चाहिए कि वे हर चरण को ध्यानपूर्वक पूरा करें ताकि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। इस तरह लोकतंत्र की नींव और मजबूत होती है। धन्यवाद।